अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी जंग की तमाम ताज़ा अपडेट्स लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। मैदान जंग से क्या अपडेट हैं वो पहले आपको बताते चलें। अपडेट पर बात करें तो ईरान की एक और बड़ी यूनिवर्सिटी को इसराइल और अमेरिका ने निशाना बनाया है, जिसमें दर्जनों अफराद के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इसराइल ने तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया है, जो कि जंगी जुर्म के ज़ुमरे में आता है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ट्रंप ये सोच रहे हैं कि इमारत तबाह होने से ईरान का इल्म तबाह हो जाएगा, तो ये सोचना उनकी खाम ख्याली है। वही हमले में एक और जो हमला आज हुआ है, उसमें ईरानी पासदारान इनकलाब यानी कि आरजीसी की इंटेलिजेंस तंजीम के सरबराह मेजर जनरल सैयद माजिद खदीमी की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं ईरान के हमले भी जारी हैं, ईरान की तरफ से भी हमले जारी हैं। तल अवीव पर उन्होंने हमले किए हैं। उसके साथ ही खलीजी ममालिक में से कुवैत पर भी उन्होंने हमला किया है। कुवैत के शुमाली इलाके में एक रिहायशी बस्ती पर मिज़ाइल के जो टुकड़े हैं, जो शेल्स हैं, वो गिरने की वजह से 6 अफराद आज ज़ख्मी हुए हैं। इस तरह की अपडेट्स जो है वो कुवैत ने दी है। वहीं लिबनान में भी इजराइली हमलों में शिद्दत आई है, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसानात हो रहे हैं। हिजबुल्लाह इसराइल का मुकाबला कर रही है, लेकिन शदीद जानी और माली नुकसानात की खबरें सामने आ रही हैं। इसराइल ने एक और जो सदर्न इसराइल का क्या गाँव है, उस पर बमबारी की है, जिससे कई अफराद के ज़ख्मी होने और कईयों के मारे जाने की भी इत्तलात है। एक बड़ी अहम खबर ये आ रही है कि ईरान और अमेरिका को कशीदगी ख़त्म करने का एक मंसूबा मौसूल हुआ है, जो कि आज से नाफिज हो सकता है और उसके नतीजे में अबनाए हुर्मुज़ दोबारा खुलने का इम्कान है। रिपोर्ट जो सामने आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने इस मंसूबे का फ्रेमवर्क तैयार किया है, जो कि रातों रात ईरान और अमेरिका को पेश किया गया। इस मंसूबे में 2 मरहलों पर मुश्तमिल हिकमत अमली शामिल है, जिसका आगाज़ फौरी जंगबंदी से होगा और उसके बाद एक जामे मुआहदा तय किया जाएगा। वहीं कतर ने भी तनाज़े को पुरअमन तरीक़ों से हल करने पर ज़ोर दिया है और कहा है कि ख़बरदार भी किया है कि फ़ौजी कशीदगी के जो है संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। वहीं रूस और चीन भी लगातार मुतालबा कर रहे हैं कि जंगबंदी की जाए और मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर जो है इस मसले को हल किया जाए। वहीं ईरान इसराइल अमेरिका जंग को 1 माह से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, मगर अमेरिका अब तक नहीं जानता है कि वो इस जंग से चाहता क्या है। अमेरिकी सदर ट्रंप जो है हर रोज़ बयानात बदल रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि उन्हें अबनाए हुर्मुज़ खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरे दिन वो अपना बयान जारी करते हैं और अबनाए हुर्मुज़ न खोलने को लेकर ईरान को गालियाँ देने लगते हैं। और हाल ये है कि ट्रंप अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं और उसका नुकसान जो है पूरी दुनिया को उठाना पड़ रहा है। दुनिया भर में माशी बहरान शदीद होता जा रहा है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक की अगर बात करें तो गैस और पेट्रोल का जो बहरान वो पैदा हो चुका है, हत्ता कि ख़ुद अमेरिका में भी ईंधन जो है वो महंगा हो चुका है। वहीं ट्रंप के ख़िलाफ़ भी अमेरिका में मुज़ाहरे शुरू हो चुके हैं। ट्रंप की जो मकबूलियत है वो इस जंग के बाद घटकर जो है अब माइनस में चली गई है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक -17 तक जो है वो ट्रंप की जो मकबूलियत है वो घटकर पहुंच चुकी है और अब ट्रंप ने अपनी ज़बान का मेयार भी जो है वो गिरा दिया है। गाली गलौच और धमकियों पर वो उतर आए हैं। कल आपने ट्वीट देखा होगा जो उन्होंने अपने सोशल ट्रुथ प्लेटफॉर्म पर जो है उन्होंने पोस्ट किया था। वो ईरान को लेकर उन्होंने किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की थी वो आपने सुनी ही होगी, देखी ही होगी। वो इंतहाई गैर महज़्ज़ब ज़बान का उन्होंने इस्तेमाल किया था और इंतहाई नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था। ट्वीट जो है, जो पोस्ट है, वो आपके सामने मौजूद है। ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का कल अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अब जो है अल्टीमेटम बढ़ाकर जो है 72 घंटे कर दिया गया है। अब ट्रंप ने मंगल की रात 8 बजे अमरीकी टाइम के मुताबिक, जो कि अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 5 बजे जो वक्त बनता है, उस वक्त वो ईरान पर बड़ा हमला करने की बात अब कर रहे हैं।
ख़ास तौर पर पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाने की वो धमकी दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी पावर प्लांट्स और पुलों पर हमले जो है वो हो चुके हैं। ईरान ने इस अल्टीमेटम को साफ तौर पर मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि अमेरिका पर उन्हें कोई भरोसा नहीं रह गया है। ईरान का कहना है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो पहले ये यकीन दहानी कराई जाए कि अमेरिका और इजराइल उस पर दोबारा हमला नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी शराइत रखते हुए जंग में हुए नुकसान का मुआवजा देने का भी मुतालबा किया है। उसके साथ कई और मुतालबे हैं जो पहले भी आपके सामने आ चुके हैं। उनमें से एक तो जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उस पर वो किसी तरह की नेगोशिएशन करने को तैयार नहीं है, और दूसरे अहम जो मुतालबात हैं उन्होंने सामने रखे हैं। वो ईरान के जो आला रहनुमा हैं वो अब उन्होंने भी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि ट्रंप के जो इक़दामात हैं, अगर वो जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि वो हमला करेंगे, तो इससे जो है पूरा ख़ित्ता वो उससे तबाह हो जाएगा और नुकसान जो है सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि खलीजी ममालिक को भी होगा। दूसरी तरफ जो है इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि मंगल तक किसी मुआहदे की उन्हें उम्मीद नहीं है, इसलिए बड़े हमले की तैयारी करनी चाहिए। वहीं जब नेतन्याहू ने इस तरह की बात कही तो ईरान ने जो है इसराइल में हमले तेज़ कर दिए हैं। उन्होंने एक दिफाई फैक्ट्री पर मिसाइल हमला किया है जहां ड्रोन सिस्टम और फौजी आलात बनते थे, उसे उन्होंने तबाह कर दिया है। उसके अलावा तल अवीव में एक ड्रोन फैक्ट्री को भी उन्होंने तबाह कर दिया है। अगरचे कि ईरान लड़ रहा है अपनी तरफ से, लेकिन फ़ज़ाई जो बरतरी है वो इज़राइल और अमेरिका के पास है, और इसी का नतीजा है कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को और वहाँ के लोगों को शदीद नुकसान जो है वो पहुँच रहा है। जैसे कि स्टील प्लांट्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, रिसर्च सेंटर हो गए, उन पर जो है लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे वहाँ अमवात की तादाद में जो है इजाफ़ा हो रहा है। वही ट्रम्प जो है वो धमकी भी दे रहे हैं कि अगर ईरान नहीं मानेगा तो उसका तेल भी ले लिया जाएगा। ख़ास तौर पर उन्होंने खार्क आइलैंड को निशाना बनाने की बात कही है, जहां से ईरान का ज़्यादातर तेल बल्कि 90% तेल जो है वो वहीं से बरामद होता है। वही अमेरिका के अंदर भी जो ट्रम्प के जो इक़दामात हैं उसको लेकर तनकीदें बढ़ रही हैं, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो ट्रम्प कल तक ईरान में रिजीम चेंज की बात कर रहे थे, आज खुद अमेरिका में ही रिजीम चेंज हो रही है, क्योंकि कई फ़ौजी जनरल्स को उनके ओहदों से अब तक जो है वो हटा दिया गया है। एक लंबी फहरिस्त है जिन्हें इस जंग के दौरान निकाल बाहर किया गया है। वहीं रूस ने अमेरिका से अपील की है कि धमकियाँ बंद करें और मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। और चीन ने भी यही कहा है कि मसले का हल सिर्फ बातचीत है, जंग नहीं है। वहीं अगर बात करें तो इस हमले के इस जंग के असरात क्या हो रहे हैं, तो कई ममालिक ने जो है इज़राइल के लिए और ईरान के लिए अपनी तमाम परवाज़ें जो है वो बंद की हुई हैं, और अब ये परवाज़ों की मुअत्तली जो है वो उसमें तौसी कर दी गई है। एयर इंडिया ने इसराइल के लिए अपनी तमाम परवाज़ें 31 मई तक मुअत्तल कर दी हैं, जो कि बढ़ती हुई कशीदगी की निशानदेही कर रही हैं। वो ईरान का मौक़िफ़ साफ़ है कि या तो जंग जारी रहेगी या फ़ैसला कुन अंजाम होगा। ईरान चाहता है कि पाबंदियाँ ख़त्म हों, मुस्तक़बिल में हमले न हों, इसकी ज़मानत दी जाए, लेकिन जो है क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लिबनान में भी सूरत हाल ख़राब है, जहाँ इसराइली हमलों में सैकड़ों बच्चे जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं। हिज़्बुल्लाह मुसलसल इसराइल पर हमले कर रही है, लेकिन जिस तरीक़े का डिस्ट्रक्शन, जिस तरीक़े की तबाही जो है इसराइल मचा रहा है, उससे हज़ारों लोग जो है वो मुतासर हो रहे हैं, बल्कि लाखों लोग मुतासर हो रहे हैं। आखिर में मौजूदा जो सूरत हाल है वो ये है कि कशीदगी लगातार बढ़ रही है, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, दोनों जानिब से तवानाई और फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। अगर यही सूरत हाल जारी रही तो पूरा ख़ित्ता जो है एक बड़ी तबाही की तरफ जा सकता है। लेकिन देखना अहम होगा कि आज जो पाकिस्तान ने जो मंसूबा पेश किया है उसकी तरफ पेशरफ़्त होती है या नहीं। अगर होता है तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन फ़िलहाल ऐसे इम्कानात कम ही नज़र आ रहे हैं। राजनीति इसराइल ईरान जंग को लेकर अपडेट्स, मज़ीद अपडेट के साथ एक बार फिर हाज़िर होंगे। तो नाज़रीन तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।